मंत्री जी, आज निर्वाचन आयोग द्वारा एक विशेष मतदाता कैंप लगाने जाने की बात कही जा रही थी। आप भी एक बूथ पर अपना वोट चेक कराना है, किस तरह का क्या उपलब्ध मिला है कि कोई नहीं मिला आपको? मेरा बूथ है मैनपुरी 209 चित्रगुप्त इंद्रकाली मैनपुरी। मैं अपना वोट और अपने साथियों के वोट बनवाने के लिए और चेक कराने के लिए आया था। यहाँ कोई BLO उपस्थित नहीं मिला। 11:15 बजे का टाइम हो गया है। मजबूरी में मैंने DM साहब से मैनपुरी बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं अभी इसको चेक करवा रहा हूँ। ये विशेष अभियान है और मतदाता जब बनेंगे नहीं और यहाँ कर्मचारी और BLO उपस्थित नहीं होंगे, कैसे काम चलेगा? ये तो प्रजातंत्र में वोट बनवाना तो ये बहुत ज़रूरी है। ये भाग्य विधाता है वोटर, या यहाँ कोई है ही नहीं BLO। मेरी आप लोगों के माध्यम से DM साहब से निवेदन है कि चेक करवाएं और जो नहीं आए हैं उन पर कार्रवाई की जाए। किसकी लापरवाही मानी जा रही है? किसकी लापरवाही मानी जा रही है इसमें? अब ये शासन प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। यहाँ कोई BLO नहीं। हम अपने साथियों से जिनके वोट नहीं है वो लेके हम आए थे, अब किसको दें? मेरा निवेदन है यहाँ के उच्च अधिकारियों से, इसकी गंभीरता को लेते हुए जांच कराकर कार्रवाई करने का कष्ट करें। चुनाव भी मंत्री जी एक तरीके का स्टार्ट हो गया है। लोग विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी हर दल कर रहा है। आप अपना स्वयं का जब वोट करना है तो आम नागरिक के क्या आप कैसे उपलब्ध हो सकता है, उसको वोट बन पाएगा? बताइए, इतनी उदासीनता है सरकार के निर्देश के बावजूद भी यहाँ कोई BLO नहीं उपस्थित है। और आने वाले समय में बताइए कैसे लोग वोट डालेंगे? मैं स्वयं का अपना वोट बनवाने आया था, चेक करवाने आया था मेरा वोट है कि नहीं है। यहाँ कोई उपस्थित नहीं है। ये बहुत, इससे ज़्यादा खराब बात और क्या हो सकती है? मगर ऐसी लापरवाही आपकी सरकार में कभी किसी तरह की बूथ पर कोई सन्नाटा पसरा हुआ नहीं आता था? कभी नहीं। समाजवादी सरकार थी, माननीय नेताजी रहे हों मुख्यमंत्री, आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी रहे हों, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। समय से कर्मचारी अधिकारियों ने काम किया। आप पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है सरकार में, आपका भी कार्य क्षेत्र रहा शहर में, आपके क्षेत्र में भी ये आज बूथ लगा होगा, तो वहाँ के आप जाने के मूवमेंट में हैं, किस तरीके की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए? 2022 में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जहाँ जहाँ भी जिस रोड से निकल जाते हैं, पूरा हुजूम सड़कों पर आ जाता है उनके स्वागत के लिए। इस सरकार से आम जनमानस त्रस्त है। इस सरकार ने कोई काम नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। किसान पड़े हैं बॉर्डर पर, कोई सुनवाई नहीं है, परेशान है, न नौकरी है न रोजगार है। और यहाँ तक कि इस भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने नौकरियाँ ख़त्म करने का काम किया। सारे लोग तमाम हमारे किसान इस प्रदेश के और देश के काम करते थे, अपना जीवन यापन दूसरे प्रांतों में जाके करते थे, उनकी भी नौकरी लेने का काम किया। कंपनी तो कोई लगाई नहीं और कंपनी ख़त्म और बेचने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहुत से उद्योग जैसे एयरपोर्ट है, ट्रेन है, उनको प्राइवेट सेक्टर में ले जाने की तैयारी कर रही है सरकार, से काफ़ी बेरोजगारी बढ़ेगी अपने पूरे। केंद्र की सरकार ने ये कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ नौकरियां गई? सारी चीज़ प्राइवेटेशन किए दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे क्या नाम एयर इंडिया हो, और यहाँ तक कि वो सारी चीज़ बेचने पे तुले हैं। कैसे काम चलेगा? अभी सरकार ने डीजल पेट्रोल में कुछ कमी की है, क्या कहेंगे? क्या कमी की है? 2014 में डीजल के रेट 50 रुपये थे, अब कहाँ डीजल पहुँच गया है? किसान की कमर तोड़ दी है। सारी चीज़ें खेती किसानी से ही तो हैं। इस देश का अन्नदाता, प्रदेश का अन्नदाता जब फसल ही पैदा नहीं कर पाएगा इस महंगाई में, तो ये देश भूखों मरेगा। मंत्री जी, अभी सरकार ने 5 रुपये कम किए और डीजल पे 10 रुपये कम किए, क्या कहेंगे इसको? क्या फैक्टर फंडा है क्या 2022 के चुनाव के लिए? ये सब चुनावी इनके चुनाव के संबंध में इन्होंने ये कर दिया है। भाई इतनी महंगाई क्यों हुई? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सबको सम्मान मिलेगा, सबके काम होंगे,
नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। नहीं मंत्री जी, 5 रुपये 10 रुपये की बात की जाए, जैसे 5 रुपये उन्होंने पेट्रोल पे कम किए हैं, 10 रुपये डीजल पे जब कम किए हैं, मगर महंगाई और अन्य चीज़ों पे, खाद्यों पर बढ़ान किया है। जैसे 940 रुपये का सिलेंडर हो गया है। इस पर किस तरह की महंगाई का, सरकार आपकी भी रही है, आपने भी सब चीज़ों को बखूबी सरकार ने चलाया आपकी, लेकिन इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस आम गरीब मजदूर सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा है। कहाँ 14 में 400 सवा 400 रुपये सिलेंडर था, आज वो 1000 रुपये सिलेंडर हो गया है। इनकी भारतीय जनता पार्टी योजना थी, इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे थे, लेकिन वो घरों में पड़े हुए हैं। आम गरीब मजदूर के पास इतना पैसे ही नहीं है वो 1000 रुपये का सिलेंडर भरवा ले। तमाम देखा नहीं, किसान इस महंगाई की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। ये बहुत सोचनीय विचारणीय प्रश्न है। सरकारें आती हैं गरीब किसान नौजवान के पक्ष में कानून बनाने के लिए, लेकिन इस सरकार ने तो कोई काम नहीं किया। नेताजी ने खाद को लेकर एक पत्र लिखा है। पहली बार ऐसा हुआ किसी सांसद ने केंद्र सरकार को खाद के लिए लिखा हो, क्योंकि नेताजी भी यहाँ से जुड़े हुए रहे हैं और धरती पुत्र उनको कहा जाता है। उन्होंने पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान के किसानों की बात लिखकर भेजी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? खाद की कालाबाजारी क्यों हुई है? भाई, हमारे पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेताओं ने, माननीय सांसद जी ने भी बात की अधिकारियों से कि किसानों को खाद मिलना चाहिए, लेकिन वो खाद उपलब्ध नहीं हुई, समय पे नहीं उपलब्ध हुई, तो मजबूरी में हम लोगों ने, माननीय नेताजी यहाँ से सांसद हैं, उनके सामने बात रखी, तो उन्होंने भारत के केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी खाद मुहैया नहीं हो पा रही है। किसान जाता भी है तो लाठी, पुलिस की लाठी खा के लौटता है। कोई काम नहीं करने वाली है सरकार। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तभी नौजवान, किसान, हमारी माताएं बहनों के लिए काम होंगे। और बात समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया।